अस्सलाम वालेकुम। बताऊं, खुदा की कसम, मैं खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ, सारे बुजुर्ग जो है ना वो कहानियां ही करा के गए थे। मिर्जे की जूती और मिर्जे का सर मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। उसकी किताब में ना लिखा और मैदान दे बंदे हैं, कोई कमरे दे बंदे थोड़े हैं छड़ दे। कि जेल में बैठकर अरे कहना क्या चाहते हो? कमरे में बैठकर अपने कैमरे के सामने 4 कार्टून अपने सामने बैठाए। रुक तेरे को बताते। आप में से रियल टाइम कितने लोग हैं कि जो दावत हक कबूल करने से पहले बरेलवी थे? जरा हाथ खड़ा करें। हाँ जी। और क़यामत तक उलमा को चैलेंज किए और कमरे से बाहर निकल, लो जी नहीं मंजी ठोकन लगी जे टाइम क़यामत तक है, जुरत करो। इतने कमरे से बाहर निकल के पता चल जाए और किस पहलवान ने बादाम किने खाते रहे। वही जो इनका पुराना बहाना है कि ये एकेडमी से बाहर क्यों नहीं निकलता। भाई मैंने आपको पहले बताया कि जहां बनु उमैया की चालें खत्म होती हैं वहां से हमारी अक्ल स्टार्ट होती है। मुझे बाहर निकाल के तुमने ये नहीं कि मुझसे कोई बात करनी है, तुम अपना कोई नमक हराम गाजी मेरे ऊपर चढ़ाना चाहते हो, तो ये तो तुम्हारी ख्वाहिश मैंने नहीं पूरी होने देनी इंशाअल्लाह ताला। कमरे में बैठ कर टाइम क़यामत तक है और जो 4 लकड़ बग्गे सामने बैठे थे कहते क्या बात, मैं थोड़ा जख्म छिलांगा, चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह। बड़ी तहकीक से बात करते और पुत्रा तहकीकां दा पता मैदाना च चलदा है। मौत तो मैं थोड़े पिछले अगले दे दी इल्मी तौर पर। हाँ मैंने अपनी तभी मौत मर जाना है इंशाअल्लाह ताला, शहादत के जरिए मरूं या अपना टाइम जो अल्लाह ने लिखा है वो तो मुकर्रर के ऊपर आना ही आना है। तो अड़े जो काम पैना सी वो पै गया जे। हाँ जिनको तू चैलेंज करता है उनके बारे में अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी फरमाया करते थे, ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਨੇ ਚਮਚਾ ਬਣਾਇਆ ਕੜਛਿਆ और ना सी काले ते ना गालियां गल्लां करते हैं। अच्छा ਅਸੀਂ ਉਸ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ महबूब दे गुलाम हां, गल्लां भी चमक दियां ही करदे। ओए थोड़ा के लेना देना है नसो तू। हमारे उधर कोटली लोहारा है, अच्छा मौलाना मोहम्मद बशीर रहमतुल्लाह तआला अलैह, और कोई रहमतुल्लाह ले नहीं है, ले जाओ दब्बो इन्हों। ये बात बड़ी तवज्जो से और सादा बंदों के लिए। और लाल शर्ट मोबाइल नु छाड़े ध्यान कर। मौलाना मोहम्मद बशीर रहमतुल्लाह तआला अलैह अबू नूर सुल्तानुल वाइज़ीन तो उससे मेरा क्या फायदा? फरमाते हैं कि हाफिजाबाद के इलाके में अच्छा मुझे खत्म नबूवत के लिए तकरीर के लिए मुसलमानों ने बुलाया अच्छा और उस वक्त हाफिजाबाद में और उसके आसपास कादियानी बहुत ज्यादा थे अच्छा और जो थे वो बड़े ताकतवर थे। कहते हैं कि उस वक्त सवारियां कोई नहीं होती थी, क्या गल करनी है? इक्का दुक्का सवारी होती, वो वहां से चले कोटली लोहारा से। अच्छा कहते हैं कि मैं जब हाफिजाबाद के इलाके में पहुंचा तो वो लोग पहले ही खड़े थे ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मेरे इस्तकबाल के लिए। कहते हैं जब मैं अपने घोड़े से उतरा अपनी सवारी से तो वो मुझे पता क्या कहते हैं, सरकार असी माड़े बंदे हैं, बुला ते लिया पर पार नहीं चुक सकते। हम नहीं इसके साथ एग्री करते, बिल्कुल कोई एग्री नहीं करते। कादियानी साडे कोल आए ते इन्हां सानू आख्या कि जे तुसां खत्मे नबूवत उत्ते महफिल करवाई, जे तुसां इत्थे उन्हां दा खिताब करवाया, असी तुहाडियां कुड़ियां चुक के ले जाणी। एडी बड़ी बोंगी मारी है। गैरतमंद बंदे के लिए बात तो बड़ी होती है। तो सरकार हम माफी चाहते हैं। लेकिन आगे कहानी शुरू होने लगी है। मौलाना मोहम्मद बशीर साहब फरमाते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारे इधर इलाके में कोई नट खट कोई बदमाश है? तौबा करो। वो कहने लगे सरकार एक बंदा है, अच्छा सारे ही उन्होंने नूरा बदमाश कहते हैं। यार वाह क्या बात है, क्या गल कीती है। नाम नूर दी ने ते मशहूर की हो गया नूरा ते सरकार वो डंडी पट्टी कह में ते ओदे डेरे दे उत्ते ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਨੇ। रुको जरा सबर करो। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਫਾਸਲੇ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਘੋੜੇ ਬੰਨੇ ਸਨ। ये डोंकी राजा फिल्म यहाँ पे खत्म नहीं हुई। ਉਹਨੇ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਿਆ ਐਡਾ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੜੇ ਨਟਖਟ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ बैठे हो ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ। लो सामो। जब वो आए तो खड़ा हो गया, अब चेहरे की हैबत ऐसी थी और वजाहत इतनी थी, खड़ा हो गया। चल 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 कहने लगा हुजूर आप कौन है और यहाँ आपका क्या काम है? फरमाने लगे तेरे पास ही आया हूँ, अरे काम पड़ गया। ये कहानी करानी बंद करें। वो कहने लगा सरकार हुक्म करें आप। फरमाने लगे ओए तेरे पिंड दे नाल ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ। लाख दी लानत है ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਨने वाले होते हैं, क्योंकि इनका अकीदा है कि वाकई वो कहते थे। तो अंदाजा करें ये लोग बुजुर्गों की मोहब्बत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्मत और इफ़्फ़त का भी ख्याल नहीं करते। किस लेवल पे उतरे में है गुनाहगार था मगर गैरत की रग फड़क उठी। कहानियां। उसने कहा ये किने आके आए तुम? हुन ढींगा हो गया ना।
पहले अदब कर रहा था, अब बात हुजूर की सुनी तो गैरत आ गई। अच्छा तो गांव के साथी थे, वो कहने लगे जी, उसने कहा जाके तो ऐलान करो, ठीक है, और ऐलान ये करो कि ये महफिल नूरे ने रखी है और मैं अभी तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूं। समझ गया। वो नूरा शाम के वक्त वो जितने भी उसके चेले चांटे थे उनको कहता तैयार हो जाओ। शाम के वक्त वो उस डेरे में पहुंचा, वो उस गांव में पहुंचा और जाकर तो उसने स्पीकर में ऐलान करवाया। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। वो कहने लगा जिसकी कोई जुर्रत है बाहर निकले, तुसा क्या ऐसा मुसलमाना दिया कुड़ियां गड़नियां। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और तुम्हें नूरा कहता है कि जिन्हें मेरी अख करके भी इस जलसे की तरफ क्या सियाना दिया कुड़ियां कट के ले जाऊं। I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the bank. यही नहीं, अभी और सुनिए। मौलाना मोहम्मद बशीर कहते हैं आधे कादियानी उस इलाके के मुसलमान हो गए। इनके बुजुर्गों ने, सूफियों ने ये मशहूर किया हुआ था कि जो भी रफुल यदैन शुरू करता है वो कादियानी हो जाता है। ये उन्होंने गाली रखी हुई थी, क्योंकि उनके फिरके को छोड़ता है ना, तो सबसे बेहतरीन गाली क्या है कि जब आपका कोई फिरका छोड़ जाए तो आप उसको कहें अनकरीब इसने कादियानी हो जाना है। अच्छा, बाकियों के साथ तो लिहाज करते थे कि कहते थे अनकरीब कादियानी हो जाएगा। मेरे केस में इन्होंने ये भी नहीं किया, उन्होंने मुझे डायरेक्ट ही कादियानी कहा। देखो फिर मैं कैसा चक पाया इन्होंने। हाय हाय हाय, चिश्ती रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, इतना घुरचा है, इतना घुरचा है, कैंसर बना के रख देता है। दबके है मेरे को। ये अभी मैंने तबीयत साफ की ना पिछले हफ्ते, उसकी ज़हीरुल हसन की, जो नायब अमीर है तहरीक लब्बैक का, तो बड़ी मिर्चें लगी हुई इन सबको। इन्होंने समझा था कि मैं कोई सहाफी हूं या मैं कोई पॉलिटिकल लीडर हूं जो दब जाऊंगा। मैं तो वड्या कुछ नहीं समझता। हाँ, मैं नहीं को बाबा छड़ना, जो मेरे लाएगा तो मैं पुण के रख देंगे हर बंदे को। सीधी जी गल है। हाँ, तुम लोगों ने रसूलुल्लाह के साथ गद्दारी की है, तुम्हारे बुजुर्गों ने की हुई है। उल्टा तुम हमें कादियानी दज्जाल की तरफ मंसूब करो, जिनके अपने बुजुर्ग चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह अपनी किताबों में लिखते रहे, उसकी हराम की कमाइयां खाते रहे, मुनाजरे लड़ते रहे, दिफा करते रहे। हनीफ कुरैशी ने भी दिफा किया है और छोटू ने भी किया है, वीडियोस मौजूद है। शिबली बोले इस तरह पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह, और खत्मे नबूवत के डाकुओं, शिबली को रसूल बनाने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। इन्होंने फिर पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। अब बात ये, इन्होंने शिबली को क्या कहा, कौन है? काफिर है। इनके उलमा ने लिखा शिबली ने जितनी बातें की हालत सुकर और मस्ती में की, खबरदार ज़ीन हार हर किसी से मुगल सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिल कह रहे हैं न खोलना, तुम बकी जा रहे हो। खबरदार ज़ीन हार हर किसी से मुगल सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिल कह रहे हैं न खोलना, तुम बकी जा रहे हो। खाजा ने क्या फरमाया, सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं। ओए पै गया जे ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ओए मिर्जे ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। स्टेज पर बैठने वाले हाथ खड़ा करके बताएं, मुझे बताएं ये काम तमाशा करते हो, फिर कहते हैं मसलक का काम नहीं होता। मसलक वालों को तुम खुद रगड़ते हो, और जरा तुहाडे पिओां नूं पै गया हुण तुसीं चुप बैठे हो, और निकलो बाहर। आज धमकियां लगाते हैं। अब इन्होंने नया हरबा निकाला जी, इंजीनियर साहब को क्या मीनारे पाकिस्तान आ जाए, तुसी बापा जानी कटो ना, अपना ले आओ मीनारे पाकिस्तान बगैर सिक्योरिटी दे, मैं भी आ जाना। कटो बापा जानी, तो सब तो बड़ा अमीर अहले सुन्नत है ना। मुझे कहते हैं ना कमरे से बाहर नहीं निकलता, बापा जानी कभी निकला कमरे से बाहर? वो भी उधर ही है ना। सिक्योरिटी थ्रेट है, जाहिर है मैं बिल्कुल उनके हक में हूं। उन पे कातलाना हमला हुआ था, एक दफा हुआ है कातलाना हमला 1995 में लाहौर में जब वो थे। मुझ पे 5 दफा हो चुके हैं। ये उनका राइट है। मैंने तो कभी डिमांड नहीं किया कि लियास कादरी साहब जो है मीनारे पाकिस्तान पे आ जाए, अगर सच्चे हैं तो अकेले निकल के आ जाए। इनको तो निकलना भी चाहिए, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून कहते हैं। ये कौन सी धमकी है जी, बाहर निकलाओ। और धमकी लगाने की बजाय भाई जवाब दो कि तुम्हारे अब्बों ने कलमे नहीं पढ़ाए थे, नहीं प्रिंट किए थे। वो तो जवाब कोई नहीं है। फिर इस किस्म की ना एक टोटके आजमाते हैं, आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। मैं तो हम दस है कि जहां बनु उमैया की चालें खत्म होती है वहां से हमारी अकल स्टार्ट होती है। हमें पता है कि हमने किस तरीके से चलना है। हाँ, तुम लोग क्या समझते हो कि जिस तरह तुमने सिफीन के मौके के ऊपर तहकीम के मसले में सैयदना अली के साथ धोखा किया, तो अब दोबारा तुम्हारी उन बुजुर्गों की औलादें हमारे साथ धोखा करेंगी? ना ना ना, मोमिन एक सुराग से दूसरी बार नहीं डसा जाता। एक बार डस चुके हैं तुम्हारे बुजुर्ग हमें सिफीन के मौके पे, अब दोबारा नहीं है तहकीम का मसला होना।
میں لما پا لینا تھوڑے بابیاں نو ایک ایک نو سیدھی جی گل ہے کوئی لحاظ نہیں کرنا وہ تکے نا تائیں تپے جاؤ پہ گیا جاؤ تھوڑے بزرگوں پہ گیا جائے پہ نہیں گیا کھا گیا جائے تھوڑے بزرگوں کھا گیا جائے ہاں کہتے سن نا کہ جناب وہ عبد القادر جیلانی جو ہے وہ قبر میں پہنچ کے مرید کے اور فرشتے نے کہا چھڑ دو عبد القادر پہ گیا جائے نہ بھائی ہوں عبد القادر نہیں پیا ہوں انجینئر پہ گیا جائے عبد القادر پہ گیا جائے سب کہانیاں بنائی ہوئی تھی انہوں نے